फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीएमएम के बारे में। जब भी आप एक ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो उसमें बहुत सारे केसेस में टीएमएम आ जाता है, जिसमें कि आपको गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ता है। तो इसीलिए कभी भी अगर आप ट्रेडमार्क खुद फाइल करते हैं तो अगर आपको फुल नॉलेज है तभी आप खुद ट्रेडमार्क फाइल कीजिए। अगर आपको उस चीज़ का प्रॉपर डिटेल नहीं पता है तो आप किसी और का ट्रेडमार्क देख के कभी भी फाइल नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें टीएमएम आएगा और उसके बाद आपको जितने का आप सेव करना चाह रहे हैं कॉस्ट, उससे ज़्यादा आपकी फ़ीस लग जाती है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पूरी डिटेल पता है तभी आप कीजिए, और प्लीज़ आप किसी और का कॉपी करके कभी भी ट्रेडमार्क फाइल ना करें। तो चलिए आपको मैं स्टार्ट में दिखाता हूँ कि कैसे आपको टीएमएम फाइल करना है। तो आप ये एक एप्लीकेशन नंबर देख रहे होंगे, ठीक है, ये एप्लीकेशन नंबर है। मैं आपको ये चेक करके बता देता हूँ कि कैसे आप देख सकते हैं। हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने खुद ही अप्लाई किया था तो उसमें टीएमएम आया है। तो आप पब्लिक सर्च पे जाएंगे, आपको दो चीज़ें देखना, जैसे इन्होंने क्लास 9 में किया हुआ है, ठीक है। तो क्लास 9 में आप जाएंगे, ये नाम आप मेंशन कीजिए, ये देखिए ये एप्लीकेशन आ गया। यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऑब्जेक्टेड शो कर रहा होगा। तो आपको क्या करना है, फिर आपको ये एप्लीकेशन नंबर नोट करके, जैसे आप पब्लिक सर्च पे आप गूगल पे लिखेंगे ट्रेडमार्क स्टेटस, ठीक है। आप यहाँ पे जाके ट्रेडमार्क स्टेटस लिखते हैं तो आपको नीचे यहाँ पे क्लिक आ जाएगा। आप यहाँ पे ईएम मेन पे जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो एप्लीकेशन नंबर यहाँ आपको मेंशन करना है, उसके बाद ठीक है ये चीज़ें आप मेंशन करेंगे। ये मेंशन करने के बाद आपको कोड एक्चुअल प्रोसेस, ठीक है, ये देखिए ये आपका आ गया। यहाँ पे ये चीज़ें थी इनकी। अब ये इन्होंने अप्लाई किया था, ट्रेडमार्क का नाम था डॉक्टर आई, कहाँ के थे, झारखंड के थे, कलकत्ता। ये एप्लीकेशन नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, ये इनका ट्रेडमार्क का नेम था। बट इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा था, डिस्क्रिप्शन देखिए, ऑप्टिकल वर्क्स, आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, आई लेंसेज एंड एक्सपेक्टलेस मैन्युफैक्चरिंग बीएस रेफरेंस। अब इन्होंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है क्लास 9 का, ठीक है। अब ये इन्होंने कहाँ से लिया इस चीज़ का डिटेल हमें नहीं पता है, बट इन्होंने कुछ चीज़ें जो इसमें मेंशन नहीं करना होता है वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आप एग्जामिनेशन रिपोर्ट में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ फ्रेश ड्यूली साइन एंड स्टैम्प पावर ऑफ अटॉर्नी एंड ऑथराइज सिग्नेटरी, ठीक है। फर्दर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू अमेंड स्पेसिफाई गुड्स ऑप्टिकल वर्क एंड बीएस रेफ्रिकेशन नाइस क्लासिफिकेशन विद टीएमएम विद फीस। दो चीज़ें इन्होंने दिया हुआ है, एक तो पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर अप्लाई सबमिट करना है, और सेकंड जो ये डिस्क्रिप्शन है ऑप्टिकल वर्क्स और बीएस, ये दो वर्ड चीज़ को डिलीट करने के लिए बोला हुआ है विथ फीस। आप ये देखेंगे टीएम विथ फीस। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी आप कर रहे हैं तो प्रॉपर आप देखिए और किसी और का आप कॉपी नहीं करिए। ऐसा होता है कि कभी कभी डिपार्टमेंट में जो पर्सन है वो प्रॉपर चेक नहीं करते और उनको एग्जामिनेशन रिपोर्ट को वो अलाउ कर देते हैं। तो ये चीज़ें आप प्लीज़ ना करें। मैं आपको एक और एप्लीकेशन दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। वंस ये देखिए एक और एप्लीकेशन है, सेम मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। साइट थोड़ी स्लो है इसीलिए। ये देखिए एक और एप्लीकेशन नंबर है, सेम मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल साइड में प्रॉब्लम, ये तो मैंने आपको दिखा दिया।
ये देखिए एप्लीकेशन नंबर है। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 5974,399। ठीक है, ये एप्लीकेशन नंबर है पंचवटी के नाम से। तो ये आपको दिख रहा होगा पंचवटी एग्रो। अब इन्होंने भी कुछ चीज़ें मिस्टेक की हुई है, जैसे भी अप्लाई किया हुआ है इन्होंने, आप ये लोगो देख रहे होंगे। अब इसमें भी ऑलरेडी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आया हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिलीट सप्लायर एंड एक्सपोर्टर फ्रूट सॉस फ्रॉम गुड डिस्क्रिप्शन बाय वे ऑफ ट्रेडिंग फेयर्स। एक तो एग्जाम ऑब्जेक्शन आया सेक्शन 11 का, प्लस एक तो यह है कि आपको ये वर्ड को डिलीट करना है। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ये देखिए सप्लायर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ऑल काइंड्स लिखा हुआ है। ये एक्सपोर्टर हटाना है प्लस फ्रूट सॉस हटाने। एक्चुअली ये इसलिए होता है कि जब डिस्क्रिप्शन एक्चुअल उस क्लास में फॉल नहीं करता है तो इस टाइप के टीएमएम डिपार्टमेंट की तरफ से आता है और फिर उसका आपको प्रॉपर फीस पे करके करना पड़ता है। अगर आप फीस पे नहीं करते और आप आगे रिप्लाई फाइल कर देते हैं तो इन फ्यूचर आपको करना पड़ेगा। अगर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट नहीं होता है। तो चलिए आप प्रोसेस बताते हैं कि कैसे किया जाता है। तो प्रोसेस के लिए अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं तो आपको आईपी इंडिया पे जाना है, नहीं तो आप हमसे भी कंसल्ट करके कर सकते हैं। हम प्रॉपर आपको उसमें गाइड कर बताते हैं कि हम कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ हम करके और प्रॉपर आपको उस केस को हम आगे रिजॉल्व करते हैं। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग दिख रहा होगा, आपको आईपी इंडिया पे जाना है। आईपी इंडिया पे जाने के बाद आपको अपना लॉगिन करना है, जो भी आपका लॉगिन आईडी होगा। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आप अपना यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको न्यू फॉर्म फाइलिंग दिख रहा होगा, यहाँ पे फाइल टीएमएम में जाना होता है। फाइल टीएमएम में यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसमें से आपको करेक्शन ऑफ क्लर्कर एरर और फॉर अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 37, इसमें आपको क्लिक करना होता है। इसमें क्लिक करने के बाद जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर मैंसन करना होता है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर मैंसन करेंगे आपका पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, क्या फॉर्म का नाम है, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद जैसे हमें तो हमारे यहाँ डिटेल आती है, एजेंट अगर हम होते हैं तो ठीक है, एजेंट का नाम आएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ आएगा। अब हमें यहाँ पे डिटेल बताना होता है, जो यहाँ पे एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिलीट सप्लायर एंड एक्सपोर्टर फ्रूट सॉस फ्रॉम गुड डिस्क्रिप्शन बाय वे ऑफ फाइलिंग टीएमएम। अगर ये चीज़ें होती है तो आपको यहाँ पे जाके और आपको उसमें रिक्वेस्ट करना होता है रजिस्ट्रार को कि ये चीज़ें हमें डिलीट करनी है। ठीक है, और रिक्वेस्ट करने के बाद आपका आगे प्रोसेस जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हो, मैं आपको बता देता हूँ, आई हियर बाय, ठीक है, रिक्वेस्टेड ऐसे करके आपको प्रॉपर इसमें एक आपको प्रॉपर फॉर्मेट होती है, उस फॉर्मेट में आपको रिक्वेस्ट करना होता है। अगर आप ये नहीं करते तो आपका प्रोसेस आगे नहीं जाएगा। तो इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट होता है कि आप प्लीज़ तभी आप प्रॉपर फाइल करें जब आपको नॉलेज हो। बहुत सारे अटॉर्नी या अकाउंटेंट भी खुद ही फाइल करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना करें। जब ये आप कर लेंगे, सपोज़ मैंने ये पूरी कंप्लीट कर ली, कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट आता है। अपलोड में डॉक्यूमेंट में जैसे मैं अटॉर्नी हूँ तो मैं अपना इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी लगाऊंगा, जो आपको ऑथराइजेशन दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ केस, एनेक्चर, एविडेंस इन सपोर्ट, डिटेल ऑफ सक्सेसफुल एनफोर्समेंट, कॉपी ऑफ जजमेंट, सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टार्टअप, डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मॉल। इसमें से आपको कुछ भी चीज़ें बोले जाते हैं, आप वो सब सबमिट करेंगे। अगर कोई एनेक्चर है तो एनेक्चर जाएगा, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी सबमिट करना होता है। सपोज यहाँ पे मेरा ये मान लीजिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी है तो मैं इसको अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्लोज़ करना होता है। क्लोज़ करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाना होता है। डिजिटल सिग्नेचर आपको पता ही है, क्योंकि अगर आपने खुद फाइल किया होगा तो आपको पूरी डिटेल होगी कि कैसे करना है। अगर आप हमसे करवाते हो तो हमें डिजिटल सिग्नेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम आपका पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहाफ पे हम डायरेक्ट आपका इसको करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग आपको अगर टीएमएम आया हो और आपको डिटेल पता नहीं है तो आप उसके लिए हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड धन्यवाद।